JAS Movies Insight present हैरी पॉटर द डेथली हैलोइज पार्ट 2। दोस्तों, मूवी शुरू होती है, हमें बताया जाता है कि हैरी पॉटर जब 1 साल का बच्चा था तभी वो अनाथ हो चुका था। वो 11 साल की उम्र तक अपनी मौसी के पास रहता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो हॉगवर्ट्स जादूगरी के स्कूल में सिलेक्ट हो जाता है और वहाँ पर वो प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर की ज़ेर निगरानी बड़ा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बनारस पत्थर की मदद से वापस आने से रोकता है और उन्हें शिकस्त देता है। उसके बाद वो रहस्य में तय खाने में काल दृष्टि को शिकस्त देता है और टॉम रिडल की डायरी को ख़त्म कर देता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके वालिदैन को धोखा पीटर पेटिग्रो ने दिया था, ना कि सीरियस ब्लैक ने, और सीरियस ब्लैक उसका गॉडफादर है। उसके बाद वो त्रिकोणी प्रतीक्षा में सिलेक्ट हो जाता है, जो कि एक मौत का टूर्नामेंट होता है, और वो टूर्नामेंट जीत जाता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मदद से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुके होते हैं। उसके बाद उस पर और डम्बलडोर पर कोई भी यकीन नहीं करता कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं आए और ये दोनों झूठ बोल रहे होते हैं। तभी लास्ट में सबको लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट दिख जाते हैं और सबको यकीन हो जाता है और हैरी पॉटर और डम्बलडोर को क्लीन चिट मिल जाती है। उसके बाद हैरी पॉटर और डम्बलडोर को एक जादू का पता चलता है, होक्रक्स का, जो कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने इस्तेमाल किया है और उसने अपनी सोल के साथ पीसीज किए हैं और वो उन होक्रक्स को नष्ट करने के लिए निकलते हैं। तभी उन्होंने 3 होक्रक्स को नष्ट कर दिया हुआ होता है। उसके बाद अभी का पार्ट शुरू होता है। दोस्त, मूवी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर गोबलिन से आकर बातें करता है और उससे कहता है कि वो उसे बेल्ट्रिक्स लेस्ट्रेंज की तिजोरी में ले चले, और वो कहता है कि मैं उसे ले चलूँगा, बदले में उसे वो गुरुद्वार की तलवार चाहिए, और हैरी मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी आकर मिस्टर ओलिवेंडर से बातें करता है और उनसे कहता है कि उन्होंने उसे उस छड़ी के बारे में बता दिया है, एल्डर छड़ी के बारे में, और वो उसे मिल चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हरमाइनी बेल्ट्रिक्स लेस्ट्रेंज के रूम में आ जाती है और रॉन ने भी हुलिया बदला हुआ होता है, और उस गोबलिन के साथ हैरी भी छूमंतर गली में आ जाते हैं और वो ग्रीनगॉर्ट्स में दाखिल होते हैं। तभी हैरी और गोबलिन अदृश्य चौके में होते हैं। लेस्ट्रेंज के रूम में हरमाइनी उस गोबलिन से कहती है कि उसे अपनी तिजोरी ओपन करनी है। तभी वो उनसे उनकी छड़ी की मांग करता है कि वो उनकी छड़ी देख सकता है। तभी हैरी आकर जादू करता है उस गोबलिन पर और वो उन्हें अपने साथ उस तिजोरी में ले जाता है। तभी उस तिजोरी में पहुंचने के बाद हैरी और हरमाइनी और रॉन अपने वापस असली रूम में आ जाते हैं। तभी गोबलिन उन्हें कहता है कि ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पर सब अपने असली रूम में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें उस तिजोरी की रखवाली के लिए एक ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद वो अंदर जाते हैं तिजोरी में और बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जिसे देखकर हैरी वहाँ पर होक्रक्स को ढूंढता है और वो होक्रक्स मिल जाता है। तभी वो गोबलिन को उसकी तलवार देकर उससे वो होक्रक्स ले लेता है। उसके बाद वो गोबलिन उन्हें वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हैरी और रॉन और हरमाइनी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन पर वहाँ की सिक्योरिटी वाले हमला कर देते हैं। तभी हरमाइनी कहते हैं उसके पास एक आइडिया है और वो तीनों ड्रैगन के ऊपर छलांग लगा देते हैं और ड्रैगन को आज़ाद करवा कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी ड्रैगन उन्हें वहाँ से ग्रीनगॉर्ट से बाहर लेकर उड़कर बाहर आ जाता है और वो तीनों ड्रैगन को छोड़कर एक पानी यानी कि झील में छलांग लगा देते हैं। तभी हैरी को सपना आता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कमज़ोर हो चुका है। उसके बाद हैरी हरमाइनी रॉन से बातें करता है कि एक होक्रक्स हॉगवर्ट्स में है और उसे पता है कि वो रवीना रेवेनक्लॉ के साथ उसका कोई तल्लक है, क्योंकि उसने उसका किला देखा हुआ है। उसके बाद वो हॉग्समीड्स जाते हैं हॉगवर्ट्स जाने से पहले, और हॉग्समीड्स में उनकी मुलाकात एबरफोर्थ डम्बलडोर से होती है, जो कि डम्बलडोर के बड़े भाई होती हैं। तभी वो उनसे कहते हैं कि वो चले जाएं वापस, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन हैरी कहता है कि वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसे डम्बलडोर पर यकीन है। तभी वो कहते हैं कि उसे इतना उस पर यकीन क्यों है, लेकिन हैरी कहता है कि वो उन पर यकीन करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और वो मान जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पिक्चर से लॉन्ग बॉटम निकल कर आता है और वो हैरी और हरमाइनी और रॉन को अपने साथ लेकर हॉगवर्ट्स चला जाता है। तभी वो दूसरे स्टूडेंट्स से उनको मिलाता है। तभी हैरी उनसे कहता है कि उन्हें एक चीज़ ढूंढनी है जो कि रवीना रेवेनक्लॉ से उसका तल्लक है और उसे नहीं पता वो कहाँ पर है। और वो उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ है। उसके बाद वहाँ पर लोना लवगार्ड उन्हें बताती है कि वो एक डायडम है। डायडम का मैनी एक मुकुट होता है और वो कहते हैं कि उसे किसी भी जिंदा इंसान ने नहीं देखा। उसके बाद जिनी आती है और आकर कहती है कि प्रोफेसर स्नेप को पता चल चुका है कि हैरी को हॉग्समीड्स में देखा गया है। तभी वो सब स्टूडेंट्स को प्रोफेसर स्नेप बाहर टहरे में खड़ा कर लेते हैं
और उनसे पूछ रहे होते हैं कि हैरी की किसी ने मदद की तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी उनके आगे आता है और उनसे आकर कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई डंबलडोर की जगह लेने की। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल आगे आती हैं और प्रोफेसर स्नेप पर हमला करती हैं, जिससे प्रोफेसर स्नेप वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कह रहा होता है कि वो हॉगवर्ट्स को कुछ भी नहीं करेगा, बाकी सब स्टूडेंट्स को छोड़ देगा, बस हैरी को उसके हवाले कर दिया जाए। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल नागशती के स्टूडेंट्स को प्रोफेसर ऑर्गस फिलिस से कहती हैं कि वो उन्हें तहखानों में ले जाएं, और हैरी से कहती हैं कि उन्हें उसे दोबारा देखकर बहुत ज़्यादा खुशी है और उसे वो क्या चाहिए, वो वापस क्यों आया है। तभी हैरी कहता है कि उसे टाइम चाहिए जितना वो दे सके। उसके बाद वो रॉन और हरमाइनी उससे आकर कहते हैं हैरी से कि वो काल दृष्टि का दांत ले आए रहस्य में तहखाने में जाकर। तभी हैरी वहाँ पर वो यानी कि क्राउन यानी कि मुकुट को ढूंढने के लिए निकलता है, और तभी लोना लावगर उसके पीछे आती है और वो कहती है कि हैरी मेरी बात सुनो, हमें किसी आत्मा से बात करनी चाहिए क्योंकि किसी जिंदा चीज़ ने उस मुकुट को नहीं देखा। तभी वो आकर हैरी उनकी बेटी हलीना रेवनक्लो से बातें करता है और उन्हें मना रहा होता है कि वो उसे उस मुकुट के बारे में बता दे ताकि वो उसे नष्ट कर सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हरमाइनी और रॉन उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं रास्ते में तहखाने में। उसके बाद प्रोफेसर मैकगोनागल बाहर आती हैं और आकर रक्षकों को हॉगवर्ट्स की रक्षा करने के लिए कहती हैं ताकि वो उनकी रक्षा कर सके, और सब प्रोफेसर वहाँ पर सुरक्षित मंत्र पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉन और हरमाइनी ने वहाँ से काल दृष्टि का दांत लेकर हरमाइनी उस हुक्स को नष्ट कर देती है। उसके बाद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो उस यानी कि सुरक्षा पर हमला करता है और अपनी पावर से उस सुरक्षा यानी कि जाल को उखाड़ फेंकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से बहुत ज़्यादा पिछा यानी कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की फ़ौज हॉगवर्ट्स में दाखिल होने के लिए एक पुल से आ रही होती है, और वहाँ पर नेवल लॉन्गबॉटम खड़ा हुआ होता है और वो उनसे कहता है कि बस वो इतनी हिम्मत थी, वो डर चुके हैं। तभी जब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने अपनी पावर से उस कवच को उखाड़ फेंका, उसके बाद वो फौज अंदर आती है और नेवल लॉन्गबॉटम पर हमला करती है। तभी नेवल लॉन्गबॉटम उस पुल को उड़ा देता है, जिससे वो सारी फौज नीचे गिर जाती है। उसके बाद हैरी उसकी बेटी से बातें कर रहा था और उन्हें वो कन्वेंस कर लेता है। तभी वो उसे बताती हैं कि वो ज़रूरती कमरे में है। तभी हैरी वहाँ पर ज़रूरती कमरे में जाने लगा होता है। तभी वहाँ पर रॉन और हरमाइनी भी हैरी को ढूंढते हुए उस नक्शे की मदद से आ चुके होते हैं और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो ज़रूरती कमरे में चला गया है। उसके बाद लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की फ़ौज वहाँ पर हॉगवर्ट्स पर हमला कर देती है और वो आपस में यानी कि हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है जादूगरों की आपस में। उसके बाद हैरी उस ज़रूरती कमरे में जाता है और उसे वो मुकुट मिल जाता है। उसके बाद ड्रैको अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और हैरी को निरस्त कर देता है। उसके बाद रॉन और हरमाइनी भी आकर ड्रैको और उसके दोस्तों को निरस्त कर देते हैं। तभी वहाँ पर रॉन कहता है कि गोयल ने आग लगा दी है और वो बहुत ज़्यादा आग भड़क चुकी होती है। तभी वो झाड़ुओं पर बैठकर रॉन, हरमाइनी और हैरी वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी हैरी कहता है कि उन्हें ड्रैको को बचाना चाहिए। तभी वो आकर ड्रैको और उसके दोस्तों को भी बचा लेते हैं। तभी वो जब ज़रूरती कमरे से बाहर आते हैं, रॉन हैरी की तरफ वो काल दृष्टि का दांत फेंकता है जिससे वो उस मुकुट को ख़त्म कर दे, और तभी हैरी उस मुकुट को ख़त्म कर देता है और उस मुकुट को वापस आग में धकेल देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पावर से हैरी को पता चलता है कि वो कमज़ोर हो रहा होता है और उसका आखिरी हुक्स उसकी नागनी है, यानी कि जो उसके पास सांप है वो उसका आखिरी हुक्स है। हरमाइनी हैरी से कहती है कि वो उसको ढूंढे कि वो कहाँ पर है। तभी हैरी उसको ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वो कहाँ पर है। तभी हैरी और रॉन और हरमाइनी वहाँ पर उसे यानी कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास आ रहे होते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा तमपिशाच हमला करने लगे होते हैं। तभी एबाफोर्थ जो कि डंबलडोर के भाई हैं वो आकर उनकी मदद करते हैं और सब तमपिशाचों को वापस भगा देते हैं। तभी रॉन और हरमाइनी एक जगह पर पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से बातें कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर स्नेप को ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि ये छड़ी बड़ी बात नहीं मानती क्योंकि ये तुम्हारी वफादार है, क्योंकि तुमने ही डंबलडोर को मारा है। और उसके बाद वो प्रोफेसर स्नेप को ख़त्म करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी रॉन, हरमाइनी और हैरी अंदर आते हैं और आकर प्रोफेसर स्नेप से बातें करते हैं। तभी प्रोफेसर स्नेप हैरी से कहते हैं कि वो उनका आंसू किसी चीज़ में डाल ले। तभी हैरी एक शीशी में उनका आंसू डाल लेता है। तभी वो उसे कहते हैं कि वो स्मृति पामान में जाकर इसको डाले जो कि डंबलडोर के ऑफिस में है। तभी वो उसे लेकर डंबलडोर के ऑफिस में आने लगा होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की दोबारा आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि जादू का खून गिरना उसके लिए भी अच्छा नहीं है।
तभी वो कहता है कि हैरी को उस जंगल में भेज दें और वो सबको बख्श देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी वापस आता है और तो वहाँ पर रॉन का भाई जो कि जॉर्ज होता है वो मर चुका होता है और प्रोफेसर स्ट्रीमस और उनकी वाइफ भी मर चुके होते हैं, जिन्हें देखकर हैरी बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। उसके बाद हैरी अंदर आता है हेडमास्टर के ऑफिस में और आकर उसको उस बीती पावा में उस आंसू को डालता है और देखता है कि प्रोफेसर स्नेप उसकी माँ को बचपन से जानते थे और वो उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और तभी उसे पता चलता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसकी माँ को ख़त्म करने लगे होते हैं और वो डंबलडोर से आकर मदद मांगते हैं। तभी डंबलडोर से कहते हैं कि वो उस भविष्यवाणी में किसी औरत का नहीं बल्कि एक बच्चे का जिक्र है। तभी प्रोफेसर स्नेप कहते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि वो बच्चा लिली जेम्स का है और तभी वो कहते हैं कि वो उसकी रक्षा करें। तभी प्रोफेसर डंबलडोर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उनको ख़त्म कर देता है। उसके बाद प्रोफेसर स्नेप आकर कहते हैं कि आपने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। तभी प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि उन्होंने किसी गलत आदमी पर एतबार किया और उसने उनको धोखा दिया जिससे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें ख़त्म कर दिया, लेकिन वो बच्चा बच गया। तभी वो कहते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तो वापस जा चुका है, लेकिन डंबलडोर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि वह ज़रूर वापस आएगा और हमें उस बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उस बच्चे की आंखें उसकी माँ जैसी हैं। तभी प्रोफेसर स्नेप मान जाते हैं और उस बच्चे की जिम्मेदारी। तभी हमें पता चलता है कि प्रोफेसर डंबलडोर उस प्रोफेसर स्नेप से बात कि तुम्हें ड्रैको को ख़त्म करने का मुझे काम दिया गया है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मुझे ख़त्म करने का ड्रैको को काम दिया है, लेकिन अगर वो ये ना काम कर सके तो वो ये काम तुमसे करवाएगा और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ही मुझे ख़त्म करोगे क्योंकि इसी तरह तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के और ज़्यादा करीब हो सकोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो प्रोफेसर डंबलडोर प्रोफेसर स्नेप से बताते हैं कि हैरी के अंदर भी एक हुक्रक्स है। जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसकी माँ को ख़त्म करने गया था, यानी कि हैरी को ख़त्म करने गया था, तब लिली जेम्स उसके आगे आई थी, जिसकी वजह से वो छाप टकरा कर वहाँ पर जिंदा चीज़ हैरी में समा चुका था। इसीलिए हैरी सांपों से बातें कर सकता है। ये हैरी जानने के बाद नीचे आता है और वो जंगल की तरफ जाने लगता है और बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। तभी हरमाइनी और रॉन उसे रोकते हैं और तभी हरमाइनी को पता चलता है कि वो उसके अंदर एक हुक्रक्स है, जिसी की वजह से वो हुक्रक्स को सूंघ पाता है। तभी हैरी अंधेरे जंगल में जाते हुए उस सुनहरी गेंद को अपने मुंह से लगाता है, जिससे वो सुनहरी गेंद ओपन हो जाती है और वो पत्थर पुनर्जीवन पत्थर वहाँ से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर हैरी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हैरी को वहाँ पर बहुत ज़्यादा आत्माएं दिखाई देती हैं जो कि उसके वालिदैन सीरियस ब्लैक और प्रोफेसर स्ट्रीमस की होती हैं और वो उनसे बातें करता है। तभी हैरी वहाँ पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के आगे आ जाता है। तभी हैग्रिड से कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तभी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी को ख़त्म करने का मंत्र पढ़कर ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी की आत्मा एक जगह पर पहुंच चुकी होती है, वहां पर प्रोफेसर डंबलडोर की आत्मा भी होती है और वो आकर हैरी से बातें करते हैं कि हैरी तुम बहुत बहादुर हो और तुम में जो हुक्रक्स था, यानी कि जो भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का हिस्सा था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अभी तुम वापस जा सकते हो, अभी तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें वापस जाना है कि नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उस हुक्रक्स को ख़त्म करने के बाद और ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं। उसके बाद वहाँ पर ड्रेको की मदर आगे आती हैं और आकर देखते हैं कि हैरी तो ज़िंदा है, लेकिन वो सबसे कहती हैं कि ये मर चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी को लेकर अपनी फ़ौज के साथ हॉगवर्ट्स में आते हैं और आकर कहते हैं कि हैरी पॉटर मर गया और मैं ही उनका मसीहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि नेविल लॉन्गबॉटम आगे आता है और आकर कहता है कि हैरी मरा नहीं है, बल्कि मरोगे तुम क्योंकि तुम गलत हो। और तभी वो बोलती टोपी में से तलवार को बाहर निकालता है गुरुद्वार की। तभी हैरी वहाँ से नीचे गिरता है हैग्रिड से और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बहुत ज़्यादा फौज वहाँ से भाग जाती है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नगीनी के साथ हैरी पॉटर के पीछे आ जाता है और तभी वो हैरी पॉटर पर हमले कर रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। जादू से मदद से बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा होता है। तभी हैरी पॉटर उससे पकड़ता है और उसे कहता है कि जैसे शुरू किया था वैसे ही ख़त्म करते हैं और वह उसे लेकर उड़नछू होता है और वह दोनों बहुत ही एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे होते हैं और वो नीचे ज़मीन पर आकर गिरते हैं। उसके बाद नगीनी जो होती है, सांप जो होता है, वो रॉन और हरमाइनी पर हमला करता है। तभी वहाँ पर नेविल लॉन्गबॉटम आगे आता है और आकर उस गुरुद्वार तलवार की मदद से उस नगीनी को ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है और उससे पहले उनकी आपस में छड़ियाँ टकराती हैं, यानी कि हैरी और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से वो छड़ी हैरी के पास आ जाती है, एल्डर छड़ी, और हैरी देखता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ख़त्म हो रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो सब, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ख़त्म हो चुका होता है।
तभी हैरी आगे आता है और आकर वहाँ पर हैग्रिड से मिलता है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में एक पुल पर खड़े हुए होते हैं, तो हैरी कहते पास एल्डर छड़ी होती है। तभी हैरी कहता है कि ये छड़ी कभी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की वफादार थी ही नहीं, ये हमेशा से मेरी वफादार थी, क्योंकि ड्रैको ने प्रोफेसर डम्बलडोर को निरस्त किया था और ड्रैको को मैंने निरस्त किया था। उसके बाद वो उस छड़ी को तोड़कर वहाँ पर नीचे फेंक देता है और कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि हैरी अपने बच्चों के साथ और हरमाइनी भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पर हॉगवर्ट्स की ट्रेन में आए हुए होते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर हैरी का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एल्बर्ट सेवरस पॉटर, और वो हैरी से बातें करता है। तभी हैरी उसे वहाँ पर छोड़कर बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट हैरी पॉटर द डेथली हैलोवीज पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आएगी। अगर मेरी ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।